तो इम्पोर्टेंट डे आज का भी रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के क्लोजिंग के लेवल्स जो रहेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी ने 24,200 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। अभी सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्लोजिंग तक, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल जो है कई सारे प्राइवेट बैंक्स के नतीजे भी आएंगे, तो फिर उसको भी देखेंगे और बोर्ड मीटिंग को लेकर के भी आउटलुक समझेंगे, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी डिसाइड होगा। आगे बढ़ेंगे सर, आपकी तरफ से आज के बाजार में कोई ट्रेड कॉल है? जी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो CDSL का जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था करीबन 1370-75 के ऊपर अपना जो 200 SMA निकाला था। उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। आज एक अच्छा खासा पुल बैक हमें मिला है और उसी जोन से यहाँ पर एक बाउंस बैक आ रहा है। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर CDSL में खरीदारी की हमारी सलाह रहेगी। आगे वाले दिनों में करीबन 1425 और 1445 ये दो टारगेट्स बन सकते हैं। 1445 करंट लेवल से सर बाय करके चल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर 1375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आपका जो मैं टारगेट्स बताया वो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल वेट कर सकते हैं। चलिए, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड अगर हम देखें 1392 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1.31% का जो दबाव है, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है सर की तरफ से, वरुण सर की तरफ से, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1375 एंड फॉर द टारगेट्स 1425, और यहाँ से निकलता है तो 1445 तक के टारगेट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड पे वरुण सर की तरफ से आपको सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे व्यूअर्स जो लगातार अपने सवाल हम तक भेज रहे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। मीता जी कह रही हैं कि इनके पोर्टफोलियो में सब कुछ शेयर से आपसे रिव्यू करवाना चाहती हैं कि क्या इनमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले तो इनके जो शेयर सिलेक्शन है वो आप देख लीजिए। GMTC है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, E2E है, ग्रो, वेदांता, M&M, क्यूपिड, बंधन बैंक। क्या इनको इन शेयर से निकल जाना चाहिए, कुछ पोर्टफोलियो में रीशफल करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे शेयर्स हैं, इन्होंने कहा है कि अभी नीचे चल रहा है, तो क्या होना चाहिए सब? देखिए सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा, काफी जो अच्छे क्वालिटी शेयर्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए और काफी अच्छा डिवर्सिफिकेशन भी है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से आपके जो शेयर्स है यहाँ पर थोड़े स्लगिश चल रहे हैं, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सारे जो शेयर्स इन्होंने बताए, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट की बात की, GMDC की बात की, ग्रो की बात की, काफी अच्छे यहाँ पर अर्निंग्स भी आ रहे हैं और जो सेक्टर्स है वो भी काफी डिवर्सिफाइड है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। आपने जो पोर्टफोलियो अगर मेंटेन करते तो आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर और गिरावट आती है, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट है वहां पर थोड़ी गिरावट आती है, या फिर GMDC में आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं इसी जोन पर, तो काफी अच्छा जोन है, यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो काफी बड़ी यहाँ पर रिटर्न बन सकते हैं। ग्रो के अंदर कोई गिरावट आती है तो ग्रो के अच्छे नतीजे आए थे, कल के क्षेत्र में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखा था। अगर हल्का सा नीचे आता है तो ग्रो के अंदर भी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बिल्कुल बने रहिए। आगे वाले दिनों में यहाँ पर आपका जो व्यू है वो करीबन 12 to 24 मंथ्स का रखें। जल्दबाजी मत करिए, जो भी आप इन्वेस्टेड रहते हैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर, और 12 to 24 मंथ्स के अंदर काफी अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा शेयर जो आप ऐड करने की सलाह देंगे? ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफाई अच्छे पिक्स उन्होंने ले रखे हैं, आपके रडार पे कोई ऐसा शेयर जैसे सीरियस तो अभी निकल कर क्या है, इससे अलग पूछ रही हूँ। जी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 361 वैम का जो अर्निंग्स आप देखेंगे तो काफी अच्छे अर्निंग्स आए हैं, और वहां पर जो मेजर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, अगर CEO चेंज की बात कर रहे थे मार्केट, अब वो कंटिन्यू रहा है, तो यहाँ पर भी काफी अच्छे पॉजिटिव न्यूज है। अर्निंग्स का भी पॉजिटिव है, काफी स्टॉक्स यहाँ पर काफी दिनों से चल नहीं है, और आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जोन में है यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही में कैपिटल मार्केट थीम आप पर देखेंगे तो काफी हम बुलिश है, और यहाँ पर एक मोमेंटम में भी बनी हुई है थीम। तो यहाँ पर 361 वैम आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। करीबन 1040 1020 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और कोई भी गिरावट आती है वहां पर अक्यूमुलेट करिए। 1150 का रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर चलना शुरू का यहाँ पर स्टॉक चलेगा तो करीबन 1200 1250 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो 361 अगर आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारे व्यूअर हैं, जियो फाइनेंस के सर कल नतीजे भी आए हैं और नतीजों के बाद इन्होंने यहाँ पर पोजीशन भी बना ली है, करंट लेवल से बाय करके चल रहे हैं। अब खरीदारी करना सही रहा है या नुकसान भरा रहा है, इसके बारे में आपसे समझना चाह रहे हैं, मोटी मोटी बातें की है। क्या राय रहेगी आपकी? जी, देखिए उर्वशी जी, जियो फाइनेंस के जो नतीजे आए काफी बढ़िया नतीजे आए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो काफी बड़ा जंप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डाउन साइड है करीबन 230 to 25 की अब इंटैक्ट रहेगी।
अभी भी आप चार्ट्स पर आप देखेंगे तो आज गैप अप ओपन हुआ था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आई। और थोड़ा सा हम रिकॉल भी करेंगे तो लास्ट वीक भी हमने जब चर्चा की थी जियो फाइनेंस के बीच में, तो करीबन 250 टू 48 का हमने रेजिस्टेंस जताया था। उसके ऊपर अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो यहाँ पर 250 का एक बार क्लोजिंग का वेट कर लीजिए। उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया तो काफी बड़े मूव आ सकते हैं। हाल फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा 6 to 8 मंथ्स के लिए अक्यूमुलेट करना है, बिल्कुल सही जोन है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, करीबन 230 to 225 के आसपास। वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जैसे स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है 250 का, हमें करीबन 280-85 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर राघव जी का सवाल एचएससीएल को लेकर की है। क्या 700 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है? क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल होल्ड कह की रहे सलाह कि रहेगी। जी। यहाँ से क्या निकल जाए करेक्शन से पहले? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी उर्वशी जी। और देखिए यहाँ पर केमिकल जो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर हिमाद्री का आप नाम हम्म। देखेंगे तो काफी अच्छा हम्म। कारोबार कर रहा है। और अर्निंग्स के बाद ही आप देखेंगे तो काफी बड़ा मूव है। करीबन 2 महीने से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, करीबन 700 से लेके 620-25 के जोन के अंदर। वहां से काफी शार्प मूव आया है। और जो कंसोलिडेशन हुआ है वो वीकली और मंथली चार्ट पर एक टाइम वाइज करेक्शन भी कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो करीबन 680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ट्रेलिंग बेसिस पर। अगर 620 क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है तो यहाँ पर वापस एक रेंज में आ सकता है। बट तब तक यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट, और अमूमन जैसे स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 2 ईयर का जो कंसोलिडेशन था यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पर। तो बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर करीबन 850 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर अमूमन आपको वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पर, तीनों टाइम फ्रेम पर अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है उसमें आपको बने रहना है। काफी शार्प मूव आ सकते हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है डेली चार्ट्स पर आपको देखेंगे लगातार करीबन 7 to 8 कैंडल्स पॉजिटिव बनी है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सके। बट अगर आप 6 to 8 मंथ्स का व्यू रखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, पिछली बार हम सर आपको अगर याद हो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में भी हम यही बात कर रहे थे कि वहां पर जो उनके बिजनेस अपडेट्स निकल कर के आया और उसने जो रफ्तार पकड़ी, वहां पर भी लोग थोड़ा थोड़ा डर रहे थे कि देखिए रफ्तार में बने रहना है या फिर निकल जाना है। ठीक है, तो डर जाते हैं लोग मार्केट सिचुएशन को देख करके। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। सर यहाँ पर अगला सवाल जो है वो निकल करके आया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर 140 के भाव पर चल रहा है, 1.5% का दबाव देखने को मिल रहा है। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, क्या यहाँ पर बाय कर सकते हैं ये? जी, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। करीबन 135-130 के जोन में अगर मिलता है तो काफी अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न बने हैं। और अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है करीबन 140-142 के पास ही यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रहा है। तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आता है 130 के जोन में। वहां पर 200 एसएम में भी एक ब्रेकआउट भी वहां से मिला था। अच्छा जोन है, करीबन 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर काफी क्षमता है रोशे जी 160 के टारगेट्स आने की। और 160 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आईपीओ लेवल से काफी अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, बेस ब्रेकआउट होगा 160 के ऊपर। तो यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी में होगा और स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। ओवरऑल अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्लगिश होगा, क्योंकि देखिए मानसून भी सामने है। तो मानसून में वैसे भी सीमेंट कंपनी की डिमांड थोड़ी कम रहती है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, या फिर हम जो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री काम कर रही है, या फिर आप रियल एस्टेट सेक्टर आप देखेंगे तो वहां पर जो कारोबार हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो डिमांड है वो बनी रहेगी। जो उनके प्राइस हाइक्स है वो यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं हुए, बट यहाँ पर जो डिमांड है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में आप देखेंगे तो मानसून के बाद, यानी 2-3 महीने के बाद, यहाँ पर जो आउटलुक है पॉजिटिव है, बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर दो स्टॉक और हैं जिस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एक है एनएससीएल इंडस्ट्रीज और दूसरा है वियर्स साइंटिफिक लिमिटेड। वियर्स की बात करें तो 269 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 2.5% की गिरावट के साथ, और एनएससीएल इंडस्ट्रीज 211 पर, यहाँ पर भी 2.5% नीचे है। जी, देखिए अगर एनएससीएल की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। और मंथली चार्ट पर अभी भी आप देखेंगे तो जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट की मैं सलाह दूंगा, और करीबन 190 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है तो वापस एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आप एक्यूमुलेट करके यहाँ पर बने रह सकते हो तो करीबन 190-95 का जोन आता है, तब यहाँ पर वापस ऐड कर सकते हैं। करीबन 181, माफ कीजिएगा 175 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। और यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो 300 तक के टारगेट आ सकते हैं। काफी अच्छे चार्ट लग रहे हैं, पैटर्न भी काफी अच्छा है। डेली चार्ट पर एक छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन आप यूज कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में और अक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है। दूसरा सर वियर्स साइंटिफिक। बेयर सेंटर, जी,
बीएल साइंटिफिक आप देखेंगे तो स्टॉक अभी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और करीबन 4000 के लेवल से यहाँ पर एक रिवर्सल बना है। अभी भी मुझे यहाँ पर चार्ट काफी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से जो बाउंस आया वो काफी ओवरसोल्ड जोन से आया है, तो अभी भी वेट हम्म। एंड वॉच करेंगे। अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है करीबन 4350 4300 के ऊपर और फिर से एक हायर हम्म। बेस बनाता है, तब यहाँ पर एंट्री की सोचेंगे। हाल फिलहाल अभी एक बार यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यहाँ पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कंपनी ने एआई कंपनी फैक्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स को एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन देंगी। बैंकिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का फायदा मिल सकता है। हेक्सावेयर की बात करें अगर हम, तो अभी चल रहा है 560 के भाव पर। सर, कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इसमें? जी, देखिए यहाँ पर चार्ट्स तो काफी ठीक ठाक है और आईटी की आप बात करेंगे तो आईटी सेक्टर पर हमारा काफी दिनों से बुलिश व्यू रहा और हमने बताया था हम्म। Q1 की अर्निंग्स आने के बाद आईटी सेक्टर में काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप एक दो वीकेंड पहले के हमारे शोज आप यहाँ रिकॉल करेंगे तो वहां पर हमने आईटी पर हम्म। काफी यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक जताया था। अब आप देखिए काफी सारे हम्म। इन्वेस्टर्स हमें पूछ रहे थे 15 जुलाई के बाद ही क्यों बता रहे थे, क्योंकि 15 जुलाई तक मेजोरिटी आईटी कंपनीज के अर्निंग्स आ जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट में कमेंट्री क्या है। तो खाली एक्सेप्ट विप्रो आप देखेंगे, उसके अलावा काफी सारे जो कंपनीज है जो उन्होंने अर्निंग्स डिलीवर किए, वहां पर मैनेजमेंट आउटलुक काफी पॉजिटिव है। साथ ही में उनका जो आउटलुक था करीबन FY26 का कंपेयर टू जो FY27 बेटर रहेगा। तो जो आउटलुक है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो करीबन 12 to 14% का रैली हमें निफ्टी आईटी में देखने को मिला है और स्टॉक स्पेसिफिक जाने की हमने सलाह दी थी। या एग्जावार में भी अगर आपके हम्म। पास पोजीशन है बिल्कुल बने रह सकते हैं। करीबन 535 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पर काफी अच्छा है, यहाँ पर करीबन जो चार्ट बने उसके हिसाब से जो पैटर्न टारगेट है करीबन 600 के बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है।